मानसून सत्र को करीब 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और लगातार सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, लगातार मणिपुर को लेकर विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है। 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है मानसून सत्र का, लेकिन एक दिन भी सत्र जो है ढंग से नहीं चल पाया है। विपक्ष मणिपुर को लेकर जो है वो निर्णय नहीं ले पा रहा है। सरकार लगातार कह रही है कि हम हर इशू पे मणिपुर पर बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं सदन के अंदर, लेकिन विपक्ष सदन के अंदर नहीं, सदन के बाहर चिल्ला रहा है कि जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सदन के अंदर वो हो हल्ला करते हैं, हंगामा करते हैं, सदन को चलने नहीं देते। जबकि सरकार कह रही है, माननीय अमित शाह जी ने कहा कि हर इशू पे हम मणिपुर पर बात करेंगे, जितनी देर वार्ता करना चाहेंगे चर्चा, उतनी देर चर्चा करेंगे, जो सवाल पूछेंगे उनका हर सवाल का आपका जवाब देंगे। लेकिन आप सवाल तो पूछिए सदन में आकर के, चर्चा तो करिए। चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुए। राज्यसभा में भी चर्चा इशू हुई उस पर, और उस पर भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुए और अंत में उन्होंने बहिष्कार कर दिया। तो इस तरीके से जो विपक्ष है वो केवल मणिपुर के मामले को लेकर के देश में लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, खुद चर्चा के लिए तैयार नहीं है। अब जनता धीरे धीरे समझ गई है कि आखिर जब सरकार चर्चा के लिए कर रही है तो विपक्ष चर्चा क्यों नहीं कर रहा। मैं समझ रहा हूँ विपक्ष का ये रवैया नकारात्मक है। मैं तो उन मतदाताओं से अपील करता हूँ कि जो लोग विपक्ष के लोगों को संसद का चुनाव जिता करके भेजे थे इस सरकार कि सदन में जाएंगे तो मुद्दों पर चर्चा करेंगे, वो चर्चा करने के बजाय हंगामा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचानें और आने वाले समय में ऐसे सांसदों को सदन में मत भेजें जो चर्चा करने के बजाय हंगामा करते हैं। ऐसे सांसदों से मतदाताओं को दूर करें। विपक्षी टीम जो इंडिया के नाम से अभी घोषित है, उन्होंने आज जाके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी की, अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। तो जाहिर तौर पर लगातार विपक्षी दल जो है मणिपुर को लेकर सरकार को घेर रहा है। सरकार ये कह रही है कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रही है, विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दें। देखिए, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जा करके अपनी जो शिकायत की है वो एक अलग बात है, लेकिन विपक्ष चर्चा के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहा है। विपक्ष को चर्चा करनी चाहिए, चर्चा में शामिल होना चाहिए, और चर्चा में सदन में शामिल होंगे तभी तो बात खुल करके आएगी कि आखिर मामला क्या है, विवाद क्या है, वो चाहते क्या है। अगर जवाब मांग रहे हैं कि जवाब दें तो किस बात का जवाब दें। जवाब आप सदन में बात रखिए, उसके बाद सदन में जवाब लीजिए। तो मैं कह रहा हूँ कि जो विपक्ष की जो ऐसी हरकत है वो पूरे देश की जनता देख रही है, मणिपुर के लोग भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। और कैसे विपक्ष कतरा रहा है चर्चा करने से, इसको भी पूरा देश से देख रहा है। और इसकी वजह से हालात ये बन गए हैं कि विपक्ष की अब जनता के बीच में बहुत ही ज़्यादा शिकायत हो रही है, और विपक्ष के लिए जो जनता के अंदर है वो क्लियर हो गया, साफ हो गया कि विपक्ष जानबूझकर नौटंकी कर रहा, हंगामा कर रहा है, सदन को जानबूझ के चलने नहीं दे रहा है। सर, बात अगर हरियाणा की जाए, नूह में जिस तरीके से हिंसा हुई है उसको लेकर जो है धारा 144 भी लगाई गई है, और हरियाणा सरकार पर लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है। दिल्ली से सटे कई इलाकों को जो है हाई अलर्ट किया गया, चाहे अगर हम मथुरा की बात करें, हरिद्वार की बात करें, दिल्ली की बात करें, हर जगह हाई अलर्ट किया गया। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, जलाभिषेक के लिए लोग गए थे और वहाँ पर उन पर हमला होना, गाड़ी जलाना, इसका क्या मतलब है। लगता है कि कोई सोची समझी हो सकता है कुछ रहा हो, जैसा होगा। फिलहाल तो जांच हो रही है, जांच में खुल करके सामने चीज़ें आएंगी, लेकिन जो घटना हुई है वो निंदनीय है। मैं तो यही अपील करता हूँ कि जो भी पक्ष हैं तो उन लोगों को और उनके जो सभी उसके जो धर्मगुरु हैं या राजनेता हैं और सोशल संगठन चलाने वाले जो सामाजिक लोग हैं, उन सभी लोगों से अपील है कि शांति बनाए रखने की ज़रूरत है। ये विवाद हुआ क्यों, ये दंगा हुआ क्यों, इसकी जांच में पूरी चीज़ें निकल के आएंगी, और जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी, जिन्होंने सहारा समय से खास बातचीत की। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ सरिता गुप्ता, सहारा समय, दिल्ली।